असफलता का डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी होने देना उचित नहीं। जीवन एक यात्रा है जिसमें सफलता और असफलता दोनों ही हमारे विकास का हिस्सा है। बार बार असफलता का सामना करने के बाद डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर तब तक हानिकारक नहीं होता जब तक हम इसे अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देते। हम विस्तार से समझेंगे कि इस डर को कैसे दूर किया जाए और असफलता को कैसे एक सकारात्मक अवसर के रूप में देखा जाए। एक, असफलता को स्वीकार करें। असफलता को समस्या मानने की बजाय उसे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माने। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में असफलता का सामना न किया हो। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें बार बार असफल होने पर कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हमें भी असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि निराशा के रूप में। 2, अपने डर को पहचानें और उसे परखें। डर अक्सर हमारे मन में मौजूद भ्रम और धारणाओं से उत्पन्न होता है। क्या आपको असफलता से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप समाज की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसलिए कि आप खुद को कम आंक रहे हैं? जब आप अपने डर का विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह केवल मन का एक खेल है। डर को अपनी कमजोरी मत बनने दें, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं। जब आप अपने डर का सामना करेंगे तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 3, आत्मनिरीक्षण करें और कारण खोजें। हर असफलता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्या आपने पूरी मेहनत की थी? क्या आपकी योजना सही थी? क्या आपने सही मार्गदर्शन लिया था? जब आप इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे तो आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। आत्मनिरीक्षण करने से न केवल हमारी गलतियां स्पष्ट होती हैं, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि अगली बार हमें क्या अलग करना चाहिए। 4, मानसिकता बदलें। असफलता को अवसर मानें। जब हम असफलता को एक बुरी चीज मानते हैं तो यह हमें तोड़ देती है, लेकिन जब हम इसे एक सीखने का अवसर मानते हैं तो यह हमें मजबूत बनाती है। सफल लोग हमेशा अपनी असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे असफलता को एक अनुभव मानते हैं, न कि एक स्थायी स्थिति। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलिए और असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का अभ्यास कीजिए। 5वां, धैर्य और संयम रखें। जीवन में कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फलों की चिंता मत करो। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। 6, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन पर कार्य करें। अगर आपको लगता है कि आपका अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसे पाने में बार बार असफलता मिल रही है, तो छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे लक्ष्य हमें तुरंत संतोष प्रदान करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एक बड़ा पहाड़ भी छोटे छोटे कदमों से ही चढ़ा जाता है। 7, सकारात्मक संगति बनाएं। आपके आसपास के लोग आपके विचारों और मानसिकता को प्रभावित करते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो वे आपको और अधिक डराएंगे। इसीलिए उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपकी असफलताओं को एक नए नजरिए से देखने की सलाह देते हैं। 8, आत्मविश्वास बढ़ाएं। असफलता से डर तभी लगता है जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने भीतर सकारात्मक विचारों को स्थान दें। हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं सक्षम पूर्ण हूं, मैं मेहनत करूंगा और मैं जरूर सफल होऊंगा। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आपकी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प भी बढ़ेगा। 9, आध्यात्मिकता और ध्यान का सहारा लें। ध्यान और प्रार्थना हमारे मन को शांत करते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर भगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में ध्यान करने और आत्मा की शांति प्राप्त करने की सलाह दी थी। जब मन शांत होता है तो हम अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं और नए दृष्टिकोण से सोच सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और असफलता का डर भी कम होगा।
10 हार मानने के बजाय प्रयास जारी रखें। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी सफल नहीं होंगे। कई बार हमें सफलता मिलने से पहले कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई किसान फसल उगाने के पहले ही हार मान ले तो क्या होगा? वह कभी अनाज नहीं उगा पाएगा। उसी तरह अगर हम असफलता से डर कर प्रयास करना छोड़ देंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। निष्कर्ष, असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। इसे एक सीखने का अवसर मानें और आगे बढ़ते रहें। आत्मविश्लेषण करें, अपने डर का सामना करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही गई बातों को अपने जीवन में उतारें। असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाता है। जब आप असफलताओं को खुले दिल से स्वीकार करेंगे और बिना रुके प्रयास करते रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। हरे कृष्णा। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में लिखिए।